तो चलिए शुरू करते हैं अभी नया टॉपिक, जिसमें हम जानने वाले हैं कि भाई किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब वहां पे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, उसके लिए हमें डेफिनेशन को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, एन नंबर ऑफ चार्जेस। सिस्टम मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारे चार्जेस होंगे उसको हम सिस्टम बोलेंगे। देखो, एक को हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, हम दो को टू पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, लेकिन जहां पे एन नंबर ऑफ चार्जेस है उसको क्या बोलेंगे भाई, सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये क्या होता है सर, इज डिफाइंड एज पोटेंशियल, सबको पता है ना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब काम करने की क्षमता बढ़ाने वाली एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम एनर्जी डाल दे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो काम कर सकता है। ऐसे एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं टू असेंबल। असेंबल मतलब जमा करना, ठीक है ना। जैसे कि हमारी साइकिल है, उसके हर एक पार्ट अलग अलग निकाले हुए हैं। तो जब हम साइकिल को असेंबल करेंगे, हम क्या बोलते हैं, असेंबल करो, सभी के सभी पार्ट लगाओ, तो ये असेंबल होता है, पास पास में लाना। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, असेंबल करने वाले। किसको, द सिस्टम ऑफ चार्जेस को पास पास लाने वाले हैं। अब एक असेंबल किस तरीके से करना है, तो बाय ब्रिंगिंग देम, उनको हम लाने वाले हैं। ब्रिंगिंग मतलब लाना, हम लाने वाले हैं, ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई दो चार्जेस यहाँ पे ऐसे पास पास में रखे हैं, ठीक है, अब समझो ये चार्ज कहीं इस तरफ दूर था और ये चार्ज कहीं दूर था इस तरफ, तो भैया यहां से इस चार्जेस को यहां पे लाओ। तो भैया ये चार्ज पहले यहां पे नहीं है, सिर्फ हमने यहां से एक चार्ज जो बहुत दूर था यहां पे लेके आए ए पॉइंट पे, और जो यहां पे बहुत दूर था इंफिनिटी पे, हम उसको भी यहां पर लेके आए। ये बाद में लाया, ये पहले लाया। तो ये जब चार्ज लाएंगे तो भाई यहां पर चार्ज लाने के बाद में क्या होगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसको कोई अपोज करने वाला है नहीं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझिए प्लस क्यू चार्ज है। अब दूसरा कोई चार्ज है जो भी वो भी प्लस है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से जब मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो भाई ये चार्ज को ये वाला चार्ज अपोज करेगा इधर मता, लेकिन हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको यहां पे लाऊंगा तो शायद मुझे कुछ वर्क डन करना पड़े, और वो वर्क डन इस चार्ज का, मान लेते इस चार्ज को भी कुछ वर्क डन लगा। अब पहले तो इस चार्ज को वर्क डन नहीं भी लग सकता है, क्यों, क्योंकि इसको कुछ अपोज ही नहीं कर रहा है। जहां पर भी अपोजिशन होता है वहां पे हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अपोजिशन का मतलब देखो, ये सरफेस था हमारा अर्थ सरफेस, और यहां से कुछ चीज को हम ऐसे ऊपर उठाते, तो यहाँ पे अर्थ जो है उसको नीचे खींचेगी और हम ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है वो हमारे फोर्स के लिए, हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। सिमिलरली जब हम इस चार्ज को, अकेले चार्ज को यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे इसके लिए कोई अपोजिशन नहीं होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमें वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ला के रख दिया इस चार्ज को, और अभी मैं कोई इस यहाँ से कोई Q1 चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, तो भैया इसका जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो हमें यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसको यहाँ पे लाने के लिए, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो यही वर्क डन नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी सेम काम करेगा। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज है इन्फिनिटी पे, जब मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ तो इसका भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा मुझे इसके ऊपर भी, क्योंकि अगेन ये जो चार्ज है इसको मूव करेगा इधर। सो ये प्लस Q2 चार्ज है, समझो इसको जब मैं इस तरफ मूव कराऊंगा तो ये जो चार्ज है इसे अपोज करेगा इधर, तो मुझे यहाँ पर भी फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाने और डिस्प्लेसमेंट करने से वर्क डन होता है। तो यहाँ तक सब ठीक था, मतलब इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, हर एक चार्ज का अलग अलग चार्ज का वर्क डन जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। यहां पे मैंने कितना वर्क डन किया, और उससे क्या बोलेंगे, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मैं यहाँ पे देखो इस चार्ज को यहाँ पे लेकर आया, इस चार्ज को यहाँ पे लेकर आया, इस चार्ज को और किसी चार्ज को और किसी चार्ज को, तो क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि वही वहां पर क्या हो रहा है, वर्क डन होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, मतलब यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा अभी, ठीक है।
सो ये था पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन एकदम सिंपल था भाई कि यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is defined as the total amount of work done to assemble the system of charges by bringing them from infinity to their present location। अब present location क्या है, अभी जहां पर होंगे ये, यहाँ पर है, यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे, तो ये उनका प्रेजेंट लोकेशन। लेकिन पहले कहाँ पे था, इधर कहीं ये, बहुत दूर दूर थे, ठीक है ना। सो ये होता है वर्क डन, और वर्क डन के कारण क्या होता है, उनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर जब मैं यहाँ पे था, मतलब ये बॉडी यहाँ पे है सरफेस पे, तो इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। जब मैं इसी मास m को किसी हाइट h पे लेके जाऊं, तो यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा भाई mg। अब हाइट h1 है तो h1 उसका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितना मैं वर्क डन करूं उतना ही तो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उसका, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। हम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है यह हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हमें पढ़ना है भाई 2 चार्जेस के कारण वहां पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा सा जादुई चीज सीखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, ठीक है। तो शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। सो सबसे पहले हमें क्या कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस, क्योंकि हम 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें पहले कंसीडर करना पड़ेगा 2 चार्जेस। तो उसका नाम है Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस है विद पोजिशन वेक्टर्स R1 एंड R2 रिलेटिव टू ओरिजिन O। तो कहां पे है, ये ओरिजिन है किसी एक्सिस का, ये XYZ एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे हम स्पेस की बात कर रहे हैं भाई हम, ठीक है ना, स्पेस में। तो ये ओरिजिन होगा उसका कहीं पे। सो यहां से इस ओरिजिन से चार्ज Q1 जो है वो R1 दूरी पे है, और इसी ओरिजिन से ये जो चार्ज Q2 है ये R2 दूरी पे है, ठीक है। सो ये कब की बात है, ये पूरा वर्क डन करने की बाद की बात है, ठीक है, पूरा वर्क डन करने के बाद की बात है। सो अभी देखो, assume Q1 एंड Q2 आर इनिशियली एट इंफिनिटी, मतलब ये जो Q1 है और ये Q2 है कहीं दूर इंफिनिटी पे लाई कर रहे थे, बहुत दूर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 टू पोजीशन A ऑफ R1, ठीक है। तो हमारे पास में ये 2 चार्जेस थे जो बहुत दूर थे एक दूसरे से, इनके और इनके बीच में, इसके और इसके बीच में कोई संबंध नहीं था। लेकिन अभी क्या होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज Q1 को ला रहा हूं A पोजीशन पे, यहां पर लाऊंगा, और जो R1 दूरी पे होगा इस ओरिजिन से। तो ये जो चार्ज Q1 है मैं यहां से इसको यहां पे लेकर आ रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये अभी भी बहुत दूर है, ये जो चार्ज है इस तरफ का ये बहुत दूर है, इसको मैं यहां पे लेकर आया, ठीक है। तो भाई इस चार्ज को कोई अपोजिशन था ही नहीं, अपोजिशन नहीं था तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। देखो अगर ये इस चार्ज के पास में अगर ये चार्ज है पहले से यहाँ पे, मैं इस चार्ज को अगर इस तरफ लाऊंगा ऐसे, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा जोरों का फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण इस तरफ, तो मुझे इसको धक्का मारना पड़ेगा जोर से। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत दूर है, तो ये जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो मुझे वर्क डन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जिसको कोई अपोजिशन नहीं है, तो भैया इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन करना ही नहीं पड़ा यहाँ पे, इजीली ला सके। लेकिन इसका क्या, ये जो चार्ज है बहुत दूर कहीं पे, इसका क्या करेंगे, तो पहले हम इस चार्ज Q1 के लिए पोटेंशियल देख लेते हैं, ठीक है, स्पेस में कितना होगा। तो मान लेते हैं इस ओरिजिन पे, ओरिजिन से O पे है, ओरिजिन जो है O है, और यहाँ पे जो चार्ज है Q1 यहाँ पे A पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनेगा इस चार्ज Q1 के कारण, ठीक है, इस चार्ज Q1 के कारण R1 डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल बनेगा, तो वो बनेगा स्पेस में V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1, ठीक है ना, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, किसी R1 दूरी पे इस Q1 चार्ज के कारण। तो भैया इसके इस चार्ज के कारण कितना बनेगा, R1 दूरी के लिए बनेगा V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R1। लेकिन अभी क्या कर रहा हूं मैं, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2, जब मैं Q2 चार्ज को ला रहा हूं फ्रॉम इंफिनिटी टू B, इस B पर लेकर आ रहा हूं, जो
R2 दूरी पर है इस ओरिजिन से, तो ये अपना चार्ज है Q2, बहुत दूर था। मैं इसको जब इस चार्ज के पास में लाने की कोशिश करूंगा, इस चार्ज के पास में, ये चार्ज के पास में, तो क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इसको पास में लाने के लिए, बराबर है, मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना होगा वर्क डन, ठीक है। तो मेरे पास में देखो वर्क डन का कोई फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी पे कितना पोटेंशियल है, इस बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ड्यू टू चार्ज Q1, इस चार्ज Q1 के कारण। क्यों, क्योंकि ये जो Q1 चार्ज है इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। तो जब ये Q1 चार्ज के पास मैं Q2 लेकर आ रहा हूं, तो देखो मुझे अपोजिशन मिल रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहां से जो फोर्स निकल रही है उसके कारण मुझे अपोजिशन मिलेगा, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो भैया वर्क डन कितना होगा जब मैं इस चार्ज को किसी दूरी से लेकर आ रहा हूं, तो वो होगा, कहां तक लेकर आ रहा हूं, R2 पोजीशन तक, ठीक है ना, यहां पर बी पोजीशन पे, बी पोजीशन कहां पे है, ओरिजिन से R2 दूरी पर है, ठीक है, यहां पर। तो कोई चार्ज दूर से यहां पर लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखो, सो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, इस Q1 चार्ज का यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, मल्टीप्लाई Q2, हम किसको मूव करके लेकर आ रहे हैं, Q2 को, बहुत दूरी से। सो हमें पता है किसी भी चार्ज का मतलब पोटेंशियल अगर निकालना है कुछ डिस्टेंस पे, तो कितना होता है, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और हम Q1 चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे Q1। लेकिन हमें Q1 चार्ज के कारण कहां पर निकालना है, B पॉइंट पे, तो Q1 चार्ज यहां पर है A पॉइंट पे, और इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पे कितना होता है, तो हम पढ़ चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1, ठीक है। चार्ज पॉजिटिव होगा तो प्लस Q, माइनस होगा तो माइनस Q, यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करते हैं इसको। तो इस चार्ज के कारण इस डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, तो भैया ये है R12 मतलब इतना डिस्टेंस, तो मैं यहां पे लिखूंगा R12 डिस्टेंस, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा Q2, तो ये हुआ मेरा वर्क डन। और हमने वर्क डन को ही क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला हमने उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, U इज इक्वल टू वर्क डन। जितना हम वर्क डन करेंगे इस चार्ज को किसी दूर डिस्टेंस से यहां पे लाने के लिए, किसी दूर से यहां पर लाने के लिए, उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बराबर है। जैसे कि मैंने यहां पे आपको एग्जांपल दिया था, भाई आपके पास में ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर कोई मास यहां पर है, तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा यहां पर, तो जितना मुझे इस मास m को इतनी हाइट तक लेके जाने के लिए काम करना पड़ा, उतना ही तो वर्क डन उसमें होगा। सो जितना मैंने उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उसका, जितना मैंने वर्क डन किया, जितना मैंने काम किया, वो कितना होगा एनर्जी उसमें, जितना मैं इस मास को मूव करूंगा सरफेस से दूर, तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने कितना काम किया, तो मैं बोलूंगा मैंने वर्क डन किया। अब जितना भी किया होगा, जितना जूल किया होगा, उतना ही तो जूल इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मैं और ऊपर लेके जाऊंगा तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मैं और ऊपर लेके जाऊंगा तो और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो वैसे यहां पर हो रहा है, मैं जितना पास में लेके आऊंगा इस चार्ज को, जितना पास लेकर आऊंगा Q1 के पास, इस Q2, ये जो Q2 चार्ज है, जितना मैं पास लेकर आऊंगा इस Q1 के पास में, उतना मेरा वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा मुझे, और उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अभी ये कितनी दूरी पर है, R12 दूरी पे है, तो भाई उसके कारण, इस चार्ज के कारण यहां तक जितना पोटेंशियल होगा, मल्टीप्लाई करो इस चार्ज को, तो ये होगा आपका वर्क डन, और उसे बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होगा आपका फॉर्मूला। सो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये क्या है, R12 इज द डिस्टेंस, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल था ये,
एनर्जी निकालना। शायद मैंने इसके पहले भी इस तरीके का कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां से हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एकदम प्यारा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का न्यूमेरिकल है। अभी एक बात मुझे ये बताइए भैया, देखो अच्छे से ध्यान दो, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ए पॉइंट, ये कौन सी प्लेन में लाई हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में। उसका जेड कंपोनेंट कितना है? शायद 0 हो, ठीक है। डायग्राम से तो वैसे ही लग रहा है। तो अभी हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे इस न्यूमेरिकल में। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छे से ध्यान, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम, हमें कुछ मैग्नीट्यूड देके है चार्जेस का। सो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। पहला चार्ज जो है उसका जो है 5 नैनोकूलम है, तो उसको कन्वर्ट करो कूलम में। सो 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। नैनो का जो कन्वर्जन है -9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कूलम बन जाएगा। मतलब नैनो के लिए कितना लिखते हैं? -9, ठीक है। हमारा उसमें दूसरा चार्ज है Q2, उसका जो वैल्यू है वो है -2 नैनो कूलम, ठीक है। तो वो होगा -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। हमने अभी 2 चार्जेस का कन्वर्जन कर लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एट आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर 0 0 एंड 20 सेंटीमीटर 0 0, ये सब क्या चीज है सर? कोई समझाए हमें? तो देखो अभी मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉइंट लिखोगे तो ऐसा लिखोगे x, y, z, इस तरीके से। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये किसी भी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, ओके। तो अभी स्पेस में देखो कहां पे, मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है कोई। अब अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसके y और z कोऑर्डिनेट 0 बन जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट या फिर हमारा लोकेशन या फिर हमारा चार्ज x एक्सिस पे लाई कर रहा है, समझो यहां से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक चार्ज Q1, तो उसका जो बाकी कंपाउंड बनेगा वो सबका सब 0 रहेगा। देखो यहाँ पे ये x है, ये y है और ये z है। तो देखो x कंपोनेंट 2 सेंटीमीटर पे है, y कंपोनेंट 0 है, मतलब ऊपर कुछ नहीं है, और z कंपोनेंट मतलब 0 है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस के ऊपर आ गया 2 सेंटीमीटर पे। अब दूसरा चार्ज कहां पे है? दूसरा चार्ज है 20 सेंटीमीटर पे 0 0, मतलब वो ना तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना तो z एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ना तो z एक्सिस पे लाई कर रहा है। वो कहां पे? x एक्सिस के ऊपर। वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो यहां से हम 20 सेंटीमीटर गए तो यहाँ पे मिला हमें दूसरा चार्ज Q2, और ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से बाकी सब जो है उसको 0 है, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट 0 है, तो उसके x कंपोनेंट से प्रेजेंट है, मतलब वो x एक्सिस अप्लाई कर रहा है। तो उसका जो है पहला चार्ज Q1 जो है वो 2 सेंटीमीटर पे रखा हमने बहुत दूर से, और दूसरा जो चार्ज है 20 सेंटीमीटर पे रखा Q2 चार्ज। अभी इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर हमें पता है एनर्जी U इज इक्वल टू चार्ज Q1 अपॉन Q2, और यहां पे लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, यहां पे लिखेंगे r डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देयरफॉर देखो यहां पे मैं डिस्टेंस निकालता हूं। देयरफॉर देखो डिस्टेंस r इज इक्वल टू कितना होगा? सो भैया इतना डिस्टेंस होगा दोनों में। सो देखो यहां पे कितना है? 20, और यहां पे ये कहां तक है? 2, तो इनके बीच में कितना होगा? ये पूरा 20 है, ये 2 गया तो कितना बचा? 18। सो 20 - 2 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो यहां पे अभी इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। देखो वैल्यू पुट करेंगे तो भाई इसका वैल्यू कितना होता है? मैं सेपरेट लिखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज मल्टीप्लाई Q2 चार्ज, और अपॉन में जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे r, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन r। तो देखो अभी यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो U इज इक्वल टू कितना होगा? तो इसका वैल्यू कितना बनेगा बेटा? तो बनेगा 9 इंटू 10⁻⁹। हम शॉर्टकट बना चुके इसका। Q1 कितना है? तो Q1 देखो कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻⁹। Q2 कितना है? तो वो है
-2 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय आर कितना है 18 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करो तो देखो कितना होगा, R इज इक्वल टू 18 × 10⁻⁻2 मीटर। हमने सेंटीमीटर का किस में किया, मीटर में किया, तो आप लिखेंगे 18 × 10⁻²। ये हो गया, बस सिंपल है। आगे देखो कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। तो इसको मिटा रहा हूं, तो देखो यहां पे क्या बनेगा, U एनर्जी U इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है इसको यहां पे लाते हैं, माइनस बन जाएगा ये कितना होगा 9 × 2 18 -18 × 5, ठीक है, अपॉन ये पावर और एडजस्ट कर लो। देखो +9 है -9 है, कैंसल, कितना बचा -9। ये जो चार्ज है -2, ये जो पावर है -2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा +2। यहां पे देखो 18 है नीचे, ये 18 और ये 18 कट गया तो क्या बचा, U इज इक्वल टू -5 × 10⁻, देखो -9 है और यहां पे है +2, तो कितना होगा एनर्जी U इज इक्वल टू -5 × 10⁻⁻7 जूल्स। कितना बनेगा एनर्जी। सो एनर्जी U इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू एनर्जी U इज इक्वल टू -5 × 10⁻⁷ जूल। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, माइक्रो में कन्वर्ट करो या फिर जिसमें कन्वर्ट करना उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। आपकी बुक में जो आंसर दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, देखो U इज इक्वल टू, ये जो माइनस है वही रहेगा। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.5, तो जब मैं यहां पे 5 का 0.5 करूंगा तो यहां पे आएगा 10⁻+1 और ये जो है 10⁻⁻7 वैसे का वैसे। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 0.5 इंटू 10⁻⁻7 + 1 कितना होता है -6 जूल। सो ये होगा आपका एनर्जी, इतना एनर्जी होगा। अगर मैं -6 को और क्या बोल सकता हूं, -6 को क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं माइक्रो, क्या बोल सकता हूं माइक्रो जूल। तो ये होगा आपका आंसर, -6 को मैं लिख सकता हूं माइक्रो, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। सो इस प्रकार से इसको करना था। बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद के जो टॉपिक है इससे भी आसान है। जब हम कैपेसिटर पे पहुंचेंगे तो कैपेसिटर तो वैसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए रुकते हैं, ठीक है ना, अगले सेशन तक रुकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।